अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां, नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, जिनकी वाणी, जिनकी मैत्री करुणा हमारे पास है, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। परंतु पंचम काल में प्रभु महावीर की वाणी हमारे लिए आदर्श है। हम भी अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। इस संसार रूपी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से हम भी पंचम गति सिद्धालय की ओर जा सकते हैं। यदि आपके भीतर एक प्यास हो, एक भाव हो, एक श्रद्धा हो, एक पुरुषार्थ हो, भाव श्रद्धा पुरुषार्थ से कार्य आगे बढ़ता है। प्रभु महावीर ने उपासक दशांग सूत्र में 2 धर्मों की चर्चा की है। एक श्रावक का धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु पंच महाव्रतधारी 5 सम्मति 3 गुप्ति के धारक होते हैं और श्रावक के 12 अनुव्रत होते हैं। आप श्रावक हो तो कम से कम 5 अनुव्रत लेने ही चाहिए। 12 श्रावक भगवान महावीर के 10 श्रावकों का वर्णन आता है, जिन्होंने भगवान के पास जाकर के श्रावक व्रत लिए और अंतिम अपने बेटे को राज जो भी उनके पास संपत्ति थी दे करके अंतिम पौषधशाला में जाकर के वो संथारा करते हैं। और 10 के 10 श्रावक भगवान के महावीर पहले देवलोक में गए और फिर महाविद्य में जाएंगे और वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। 2 भाव में यदि आप सच्चे श्रावक बनो तो 2 भाव 3 भाव में मुक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि साधु ही मुक्ति का अधिकार, दोनों ही। महावीर का तीर्थ है साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। यदि आप सच्चे श्रावक हो और अपनी कमाई का न्यायपूर्ण अर्जन करते हो और आपका धन आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब दीन दुखियों के लिए है, तो बहुत बहुत कर्मों की लीला कर सकते हैं। श्रावक घर में रहता हुआ भी बहुत कर्मों की लीला कर सकता है।
और आज हम चर्चा करेंगे उपासक दीक्षांत सूत्र के 8वां व्रत, अनर्थ दंड विरमन व्रत। भगवान कहते हैं कि एक अनर्थ दंड विरमन व्रत, उसका त्याग करना चाहिए। कई बार देखते हैं व्यक्ति हंस हंस करके कर्म बांध लेता है और जब फल आता है तो रोता है, चिल्लाता है। क्यों? जैसे आप अपनी मित्र मंडली के पास बैठे हैं, या आप घूमने गए हैं, या आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं, या आप किसी पिक्चर में गए हैं, तो 4-5-7 व्यक्ति बैठ करके वो चर्चा करते हैं एक दूसरे के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, और फिर व्यक्ति कितने कर्मों का बंधन कर लेता है, पता नहीं लगता हंस हंस की। और जब उसका फल भोगना पड़ता है फिर कहता है मैं तो पता ही नहीं। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में कोई ऐसा दृश्य आया या कोई ऐसा सीन आया, हंसी का, मजाक का, नृत्य का, और उसमें एक साथ भाव बनते हैं और एक साथ वो कर्मों का बंधन होता है, पता नहीं लगता। इसलिए ऐसे अनर्थ दंड से बचना चाहिए। कभी भी किसी के बारे में, किसी से मजाक करना, हंसी मजाक करना, बहुत पापों का बंध होता है। कई बार आप देखते हैं जा रहे हैं तालाब में, एक कंकर डाल देते हैं मजाक में। एक कंकर जो डाला आपने, कितने सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुई होगी, उसमें छोटे छोटे जीव होंगे, वो मर गए होंगे। कई बार आप देखते हैं दिवाली के दिनों में, त्योहारों के दिन में, शादी के दिनों में पटाखे चलाते, इतने जोर के पटाखे चलते हैं, और वृक्ष पर बैठे हुए जो पशु पक्षी है, उन बच्चे हैं, अंडे देते हैं, उनका गर्भपात हो जाता है, वो मर जाते हैं, और तुम खुशी मनाते हो, शादी के लिए पटाखे चलाते हैं। क्या ज़रूरत है? रामलीला में जब वो कुंभकर्ण का होता है तो लोग पटाखे चलाते हैं, देखते नहीं कितनी कर्मों की हिंसा होती। छोटी छोटी हिंसा से बहुत अनर्थ होता है। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्ते की पूंछ काट देते हैं। अरे भाई, उसको कितना दर्द होता होगा, तुम्हें क्या नुकसान है? उसकी पूंछ है तो वो हिलाता है, करता है, वो पूंछ ही लेना। कितने कर्मों का बंधन होता है। तो तुमने किसी की पूंछ काटी है तो क्या अगले जन्म में तुम्हें ऐसा अंगविहीन नहीं मिलेगा? जो काम करोगे उसका भुगतान देना ही पड़ेगा। कलान कम्माना मोक्षति, किए हुए कर्म का भुगतान तो निश्चित चक्रवर्तियों को, तीर्थंकर भगवान को देना पड़ता है, महावीर को देना पड़ा, भगवान पार्श्वनाथ को देना पड़ा, और भगवान ऋषभदेव को देना पड़ा। एक छिक्के कहा था कि बंद कर दो, बैल चारा खाते हैं, बंद लगा दो, और वो 12 मुहूर्त तक वो बंद रहा, और 1 साल 13 महीने तक भगवान को भोजन नहीं मिला। कितना बड़ा! ऐसे हम विचार करो कि ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए, एक श्रावक को नहीं करना चाहिए। यदि आप महावीर के सच्चे श्रावक हैं, विवेक, मर्यादा, उपयोग, ध्यान से व्यक्ति काम करने में, उसके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं होता और व्यर्थ के पापों से बच जाता है। इस व्रत से बचने के लिए 4 चीज़ें: अपध्यान, प्रमाद, हिंसा और पापोपदेश। अपध्यान, ध्यान 4 प्रकार का है: आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हम जिंदगी भर कौन सा ध्यान करते हैं भाई? बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है, आर्त रुद्र शुरू हो जाता है, बच्चे को दूध नहीं मिलता, माँ को पीटने लग जाता है, मारने लग जाता है, चिल्लाता है। छोटे बच्चों को देखो, वो कितना रौद्र रूप धारण करते हैं, अपनी मम्मी को चपेट लगाता है, सबको मारता है, करता है जैसे वो राजा बना हुआ था, वही किंग है और कोई है ही नहीं घर में। ये आर्त रुद्र ध्यान बच्चों से शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि गर्भवती बहन को 72 कलाएँ स्त्रियों की हैं, 64 कलाएँ स्त्रियों की, 72 पुरुषों की हैं। उसमें गर्भाधान जब
माँ को कैसा रहना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए, कैसे वो जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको टीवी, मजाक, चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, कौशल करना चाहिए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। ये सारा कुछ शास्त्रों में लिखा है, परंतु लोग आर्त ध्यान, रोतर ध्यान इतना बढ़ गया है। और धर्म ध्यान भी कब करते हैं आप? धर्म ध्यान कितनी देर करते हो आप? बोलो। थोड़ी देर की। मान लीजिए आपने स्तोत्र पढ़ लिया, माला कर ली, पाठ कर ली, समायिक कर ली, एक समय कर ली, 2 समय कर ली, मन तो भागता ही रहता है ना, उसमें धर्म ध्यान भी कहाँ होता है, फिर आर्त ऑर्डर में चले जाते हैं। तो 3 आर्त के मुख्य कारण है चिंता, शोक, रोग और काम, विचारों का भार। विचार हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आपको घर में काम तो करना ही पड़ेगा, आपको दुकान में जाना ही पड़ेगा। 2 तरीक़ों से दुकान जा सकते हैं, फैक्ट्री जा सकते हो। घर में 2 तरीके से भोजन बना सकते। जैसे आप फैक्ट्री जा रहे हो, आप दुकान चला रहे हो, एक ज्ञानी की तरह क्या है, दुकान है, फैक्ट्री के जाना है कि फैक्ट्री चलाओगे तो इतने मजदूर लोग हैं, उनको काम मिलेगा। मेरे आप निमित्त बन गए, काम तो वो करेंगे पर आप एक निमित्त बन गए। हमारे विश्व जी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, इनके पुर्जे जाते हैं, ये अपने लिए नहीं सबके लिए भी काम करते हैं। और इनका जीवन देखो, चाहे वो व्रत नहीं लेते पर जीवन बड़ा सिंपल सादा, कोई नहीं। एक संस्कार मिले, नीलम से मिले और गुरुओं के संस्कार मिले आपके पास, और जो वो कह देते हैं पत्थर की लकीर, फिर ऐसा नहीं इधर से उधर हो जाता, जो कह दिया कह दिया। सच्चे श्रावक के लक्षण में कह रहा हूँ, मैं कोई भला प्रशंसा नहीं करता किसी की भी, जो जैसा वैसा। आप भी सब श्रावक हो, पर इनके जीवन को हमने अच्छी तरह, जब लुधियाना गए, इनकी फैक्ट्री में गए, इनके काम कर को देखा, सब तरह से देखा, पहचाना। चतुर्मास भी इन्होंने कराया 2012 में। फिर 22 में हमारे पास आए, चमासा कराओ। मैं कहा क्या चमासा करना है, यही ठीक है, बैठे आराम से। कल मैं बात कह रहा था, एक विचार व्यक्ति को कहाँ ले जाता है। काम तो करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री चलानी पड़ेगी। मेरी फैक्ट्री चलाने से हजारों लोगों का लाभ होता है, तो निमित्त बने आप। उपादान वो है, निमित्त आप बन गए। आप दुकान चलते हैं, 500 लोग 200 लोग काम करते हैं, आप निमित्त बन गए। आप निमित्त हैं, उपादान। मैंने घर में भोजन बनाती है, 50 लोग आ जाते हैं, आपको कहते हैं खाना बनाना। जरूरी नहीं आप खाना बनाओ, आप किसी से बनाओ, बुलाओ किसी को। और एक आप कहते ही आपको ये स्यापा, रोजी स्यापा मेरे जुम्मे लगा दिया खाना बनाना। कितना टेंशन लेके आप खाना बनाओगे। एक 50 लोग खाना खाएंगे, आप खाना बनाओगे, खाना बनाते समय कोई खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर सबको खाना खिलाए। कोई मेरे द्वार पर आए, कोई गरीब, कोई व्यक्ति, कोई दुखी, कोई तपस्वी, कोई रोगी खाना खा जाए, ना भी खाए, आपने पुण्य का बंद कर लिया। एक अच्छे विचार जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाते। एक हिमालय पर एक साधु जा रहा था, एक पहाड़ी लड़की साथ साथ चल रही थी, और साधु के पास भी वजन था और लड़की के पास भी वजन था। तो साधु ने देखा वो लड़की आराम से पहाड़ी पर चली जा रही है, और साधु के पास वजन था, वो हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो गया था। उस साधु ने पूछा कि बेटी तुम कैसे जा रही हो, इतना भार ओढ़ के रखा है। वो बोली कि मुनि साधु, ये भार नहीं मेरे लिए, ये मेरा भाई है। अब भाई समझ के वो यात्रा कर रही है तो भार लगेगा। निरुत्तर कर दिया। उसका भाई भारी शरीर का था, वजनी था, कंधे पे उठा करके दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही। सन्यासी ने देखा कि मेरे पास ये भार है और मैं तो पसीने से लथपथ हो गया, और लड़की दौड़ी जा रही है। उसने बुलाया और पूछा क्या करना चाहिए। उसने कहा
आपको भार नहीं लगता? नहीं स्वामी जी, भार किसका? ये तो मेरा भाई है, मैं मजे से ले जा रही हूँ। अब अपना भाई समझ के जा रही है तो भार लगेगा। आप इस तरह से काम करो कि काम करते करते, कोई व्यक्ति रोगी है आपके घर में, आपके दादा पिता बीमार है, उसकी सेवा करते हो। चाहे आप प्रवचन में नहीं जा सकते, चाहे आप ध्यान नहीं कर सकते, उसके पास बैठ करके उसका दुख दूर करते हो, वही महान कर्मों की नजरा का फल होता है। तो किस समय क्या करना व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक भाई समझ करके पहाड़ी पार कर रही है, एक सन्यासी वो बाहर डूबर के भी दुखी हो रहा है। विचार, कोई भी कार्य करो, विचार कैसे करते हैं, काम तो करना पड़ेगा। और यदि आर्तरोद्र ध्यान करोगे तो कितना बंद हो जाता है। कहते हैं आर्तरोद्र ध्यान करने से, शास्त्र में वर्णन, चक्रवर्ती की रानी श्रीदेवी, चक्रवर्ती की रानी होती है, जब चक्रवर्ती चला जाता है उसके वियोग में वो 6 महीने तक रुद्र विलाप करती है चक्रवर्ती की रानी, और मर करके कहाँ जाती है? छठी नरक में जाती है चक्रवर्ती की रानी। और चक्रवर्ती दीक्षा ले ले मोक्ष, और चक्रवर्ती दीक्षा ना ले संसार में रहे तो 7वीं नरक। ये है त्याग का, धर्म का, सच्चे धर्म का, शुद्ध धर्म का फल। 12 चक्रवर्ती में एक ब्रह्मदत्त एक शंभु, दोनों ने दीक्षा नीरी, नरक में गए 7वीं नरक में। और चक्रवर्ती की रानी तो नरक में जाती, छठी नरक में जाती, क्योंकि वो इतनी भोगा सक्त होती है। और चक्रवर्ती की जब मौत हो जाती है तो बहुत विलाप करती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई किसी की मौत हो जाए, कोई भी है, चाहे आपके भाई है, पत्नी है, बेटा है, रोने चिल्लाने से क्या होगा? क्या होगा? कर्मों का बंधन करते, कभी रोना चिल्लाना नहीं। चला गया, जीव चला गया, शरीर रह गया, बस। एक श्रावक हुए थे, वो रोज समय करते थे। समय करते समय वो नहीं आए थे। मुनि ने पूछा, श्रावक जी आज आपका आना क्यों नहीं हुआ? इतने श्रावक कहने लगे, एक मेहमान आया तो उसको विदा करके आया। घर में मौत हो गई, उसको जा करके बाद में आया कि मैं, मेहमान चला गया, मैं आया। ऐसे भी श्रावक। तो जीवन में हर क्षण तुम धर्म कर सकते हो, हर क्षण, और हर क्षण कर्मों का बंधन कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और रुद्र ध्यान का उदाहरण तंदुली व्यालिया में तंदुल मच्छ का वर्णन आता है। तंदुल मच्छ कितना होता है? तंदुल चावल के आकार जितना। और मगरमच्छ की कहाँ बैठता है? पलकों पे बैठता है तंदुल मच्छ। तंदुल मैंने चावल, आकार चावल जितना वो बैठता है मगरमच्छ के ऊपर। और वो मगरमच्छ जब अपना मुंह खोलता है तो कितनी मछलियां चली जाती है और कितनी उसके मुंह में आ जाती। तो वो क्या सोचता है? ये मूर्ख है, ये चिंतन करता है, बोलता तो नहीं कि सारी मछलियां यदि मैं इसकी जगह होता तो सब खा जाता। और ये अब मुंह खोला होगा, कुछ मछलियां बाहर चली जाती हैं, कुछ अंदर चली जाती हैं। वो क्या चिंतन करता है कि ये मैं इसकी जगह होता तो सबको ही खा जाता है। तो कहती है इतना रौद्र ध्यान करता है वो तंदुल मच्छ, इतना सा मच्छ ना वो खा सकता है ना वो कर सकता है। इतना रौद्र ध्यान करता है, मर करके 7वीं नरक में जाता है। 7वीं नरक में जाता है वो। ये कर्मों का बंधन, ये जैन दर्शन बहुत पवित्र दर्शन है। इसलिए बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए? जैसे कि योद्धा म्यान में तलवार निकालता है, दूसरा भी निकाल लेता है और दोनों युद्ध करते हैं और मारे जाते हैं, भिड़ जाते हैं। भगवान महावीर ने कहा, मन से गलत सोचना हिंसा है, वाणी से कठोर बोलना हिंसा है। यदि आप थोड़ा सा विचार करें, यदि आप घर में बैठे हैं, किसी ने ज़रा सा ऊंचा कह दिया, आपने ऊंचा कह दिया, झगड़ा हो गया। व्यर्थ की हिंसा से बचो।
आप दुकान में बैठे हैं, आप दुकान के मालिक हो, सब कुछ हो, नीचे काम करने वाले लोग हैं, मान लियो उनसे काम नहीं ठीक हुआ तो तुम चिल्लाते हो, उन शब्द कहते हो, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम ठीक नहीं। आज तुम आपकी बात मान लेंगे, तुम कितने कर्मों का बंधन कर रहे हो। आज तुम मालिक हो, कल को पता नहीं कि दूसरा मालिक बन जाते हैं। कभी मालिक मत बनो, कभी ऊंचा मत बोलो, कभी क्रोध मत करो, कभी मत चलाओ किसी के ऊपर। बहुत व्यक्ति कर्मों का बंधन कर लेता है। और आप श्रावक हो, महावीर के श्रावक हो, और आप साधना करते हो। यदि घर में या फैक्ट्री में या आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए वो काम ठीक नहीं कर पाता, उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। जो उन्हें डांटना, फटकारना, उसको आप शब्द कहना, तुझे काम करना नहीं आता, तुझे ये करना नहीं आता, वो चुप कर जाएगा। पर वो मन से तो आपको आशीष नहीं देता ना। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी की वाणी से कठोर बोलना नहीं, मन से भी हिंसा नहीं करना। किसी से आपने देखा और कभी भी आप ऐसा हिंसा नहीं करना। अनर्थ दंड से बचो। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्णन आता है कि इतने वो सीधे सरल आदमी थे। जब हम डीवी कॉलेज जालंधर में मैं पढ़ रहा था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, राधा कृष्णन भी मिले, नेहरू भी आए। और ऐसा समय था, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा, बड़े सीधे साधे किसान जैसा, उसकी वेशभूषा, धीरे धीरे चलते थे। कहते राजेंद्र प्रसाद रांची के दौरे पे गए, रांची के दौरे पे गए तो उनके जूता घिसा हुआ था, कील निकल आई थी। तो उसने अपने सचिव को बोला कि जूता बदलाने वाला है। वहाँ से 10 मील दूर अहिंसक चरमालय था। तो कहने लगे वहाँ से कोई जूता लेके आओ। वो लेके आए जूता। जूता लेके आए तो कहते जूता कितने का है? कहने लगे जूता 19 रुपए का। कहते 19 रुपए का? उनको ख्याल आया कि पिछले बार हम गए थे तो 11 रुपए का जूता मिला था, तो 19 रुपए का जूता कैसे? कहते वो भी जूता था पर वो सख्त था, ये मुलायम जूता है, इसलिए उन्हीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा नहीं, मैं उस जूते से भी काम चला लूँगा, इतना महंगा जूता क्या करना है। वही 11 रुपए का जूता लेके आओ, वापस करो। अब वो कहते वापस कैसे करें, 10 मील का दूर जाना और आना, 3 दिन में रहना। तो मैंने कहा सचिव को कहा वापस कर दो। वो जाने लगा। कहने लगा ठहरो, तुम जा तो रहो तो कैसे जाओगे? कहते गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा कितना होगा, पेट्रोल खर्चा कितना होगा? कहते नहीं रहने दो, पेट्रोल का खर्चा करके आओगे इतना पैसा तुम लगा दोगे, रहने दो। कोई व्यक्ति आएगा जाएगा तो उसको जूता वापस कर देना, मैं 11 रुपए का जूता ही पहन लूँगा। ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका भारत के राष्ट्रपति कहते हैं वो जब जाते थे ऑफिस में तो घर में मंदिर बना रखा था, मंदिर जाते, टीका करते, सबको मानते थे। बहुत सीधा साधा जीवन था। महात्मा गांधी का जीवन देखो। एक बार महात्मा गांधी, पानी उबल रहा था, और पानी उबल रहा था तो ढक्कन खुला हुआ था। तो गांधी ने कहा भाई ढक्कन, कहते कुछ नहीं अभी तो पानी उबल रहा है। गांधी ने कहा भाई पानी उबल रहा है, छोटे छोटे वायु के जीव मर जाएंगे, कम से कम ढक दो इसको। कई बार हम देखते हैं पहले पानी गर्म करते हैं, खुला छोड़ देती है और भाप निकल रही है, छोटी छोटी हिंसा से बच सकते हैं। पानी इस्तेमाल करते टूटी खोल दी, और पानी की ज़रूरत है आपको आधे गिलास की, निकल गए 4 गिलास। बहुत विवेक रखो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, कितना विवेक रखना चाहिए। विवेक से जीवन चलता है। ऐसे थे डॉक्टर राजा, बहुत अमित व्ययी, ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले नहीं। जो जूता 11 रुपए में काम सकता, 19 रुपए लाने की क्या ज़रूरत है। फिर कहते जाओगे पेट्रोल खर्च करके आओगे, उतना हिस्सा रख दो, कोई आया गया उसको दे देना। व्यक्ति जो बड़ा होता है उसकी घटनाएं छू जाती है हृदय को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार दिल्ली में जा रहे थे तो प्याऊ में कोई खड़ा नहीं था पानी पिलाने वाला, वो खुद चले गए और लोगों को पानी पिलाने लगे। एक भारत का राष्ट्रपति प्याऊ में खड़ा होकर के पानी पिलाए, उसने देखा कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, लोग पानी खुद चले गए पानी पिलाने। जितना तुम छोटे से छोटा भी काम करो वो बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम बड़ा काम करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटे से छोटा काम करो। राशि यज्ञ हो रहा था, कृष्ण ने पूछा भाई मेरे लिए क्या काम है? सब ने कहा सबका काम बढ़ गया। तो कृष्ण ने कहा अच्छा भाई, जब लोग आएंगे तो उनको पाँव कौन धुलाएगा? जब सब लोग पहले ज़माने में घर में कोई अतिथि आता था तो पाँव धुलाया करते थे, ज़माना था। तो पाँव को सोचा ही नहीं था कि पाँव कौन धुलाएगा। तो छोटे छोटे बड़े बड़े लोग छोटे काम करके बहुत बड़े बन जाते। ऐसे ही माधवराज पेशवा के राजगुरु न्यायमूर्ति राम शास्त्री माधवराज पेशवा के राजगुरु न्यायमूर्ति राम शास्त्री कम से कम आवश्यकताओं से अपना जीवन बिताते थे। नए वर्ष के दिन उनकी पत्नी रानी से मिलने चली गई। अब उसके पास तो कोई बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कोई आभूषण भी नहीं थे। जब वो रानी को मिलने गई तो रानी ने देखा कि न्यायमूर्ति राम शास्त्री की पत्नी के पास तो ना तो कोई गहने हैं ना कोई अच्छे कपड़े हैं। तो उन्होंने अच्छे कपड़े और गहने उनको पहनने के लिए दे दी। अब वो गहने पहन करके जब वो घर आने लगी तो राम शास्त्री जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा खोला, कहते तुम तो मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारे पास इतने गहने और ये कहाँ से आ गए? तुम क्यों लेके आई ये गहने और ये अच्छे वस्त्र? जो वापस करके आओ। उसकी पत्नी ने वो गहने और कपड़े वापस किए, फिर दरवाज़ा खोला, आ जाओ, तुम्हारे लिए। ऐसे भी लोग हैं जिंदगी के अंदर जो कम से कम चीज़ से गुजारा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, छोटे से आदमी ने पाकिस्तान को हरा दिया था। और कैसे हुए? तो थोड़े साल और रहते तो कहते, उनके बारे में मैं बोला हूँ। जब वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके पास कितने 2 जोड़ी धोती और कुर्ते। फटी हुई धोती भी नई नहीं थी, कुर्ता भी नया थी। उसकी पत्नी ने कहा और ले लो। कहने लगे मेरे गरीब किसान जिनके पास धोती भी नहीं है, मेरे पास धोती तो है, मैंने क्या करना और धोती लेकर के। लाल बहादुर शास्त्री से उसी धोती से और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जीवन में धन हो अच्छा है, पर धन का सदुपयोग करना और अच्छा है। केवल अपने लिए विलासता के लिए बाहर जाओ, घूमो, होटलों में खाना खाओ और मौज मस्ती करो। घर में कई बार में देखते हैं आपके घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने होते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है, उसमें कितना पानी लगता है, 50 बाल्टी के 30 बाल्टी। एक आधी बाल्टी में भी स्नान किया जा सकता है, 2 लोटे में भी किया जा सकता है, एक छोटा कपड़ा लेकर के सफाई किया जा सकता है। तो जीवन में जितनी आवश्यकताओं को बढ़ाओगे उतना बढ़ सकते, जितना कम करोगे उतना। तो अनर्थ दंड भगवान ने कहा ये एक श्रावक को कल पता नहीं, इसके 5 अतिचारक, काम विकार जगाने वाली कथा नहीं करना। कई बार आप जाते हैं सिनेमा घरों में जाते हैं, सिनेमा घर में क्या होता है, ऐसे उत्तेजित सीन होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं कि लोगों के भीतर जो वासना उभरी जाए, पकड़ी जाए। ऐसे नाट्य चल होते हैं, ऐसे वो ज़माने में, पुराने ज़माने में राजा महाराजा के जहाँ नाट्य मंडली होती थी वो ऐसे नाट्य करते थे। भांडों की तरह दूसरों को हंसाने के लिए काया चेष्टा नहीं करना, अंगों पांगों को विकृत नहीं करना। कई बार कुछ लोग होते हैं वो हंसाने के लिए कई प्रकार के कुचेष्टा करते हैं, उससे भी बहुत कर्मों का बंधन होता है। मुख से वचन अर्थात बिना मतलब निरर्थक बातें नहीं करना। आप बैठे हैं,
मौन हो जाओ। काया का मौन से मन का मौन ज़्यादा अच्छा है। काया का मौन तो आप कर सकते हो, जब आप शांत रहोगे, मौन रहोगे, तो व्यर्थ की चर्चा से, हिंसा से बच जाओगे। और जितना मौन रहोगे तो व्यर्थ के विचार आपके पास नहीं आएंगे। ध्यान शिविरों में अक्सर भगवान की वाणी कहती है कि मौन हो जाओ, किसी से चर्चा ही नहीं करनी। जितना मन का मौन होगा, काया का मौन होगा, उतना विचार शांत होगा। नए विचारों की उत्पत्ति करोगे तो मन को तो एक कार्य चाहिए। ज़रा सा किसी ने विचार दिया, मन आपको घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। उखल मूसल आदि उपकरणों के साथ रखना, किसी सहज विराधना हो अथवा अधिकरण शस्त्रों का संग्रह नहीं करना। अधिक शस्त्र आपके पास पड़े, आप घर में हैं, आपको 2 जोड़ी जूती चाहिए, 3 चाहिए, तो घर में कितने पड़े हैं? 12-15 पड़े हैं। क्या फायदा? गरीबों को दे दो। क्या करना है इतने में? आपके कितनी अलमारी में चाहिए कपड़े? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी। अलमारी खोलो तो 50 या 30 जोड़ी निकल आती है। क्या फायदा? कितने गरीबों के काम आते हैं। ऐसी निरर्थक चीज़ें, जूते हैं, चप्पड़े हैं, सामान है, बांट दो, गरीबों को दे दो। उपभोग परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा अधिक संग्रह, जैसे दूध, दही, घी, तेल, छाछ, पानी के बर्तन खुले रखना, खुले नहीं रखना। जैसे दूध का बर्तन खुला रख दिया, दही, घी, तेल, छाछ, एक तो कोई ना कोई जीव जंतु आकर के मर सकता है, और ढकते हो तो हिंसा नहीं होती। इस बात को व्यर्थ के प्रयोजन एक श्रावक को कल्पता नहीं। जीवन में निरर्थक बातें छोड़ो, सकारात्मक जीवन। बहुत छोटा सा जीवन। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान भी आपको देवलोक दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता। एक ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान 24 घंटे में कितने मिनट करते हो भाई? बोलो जरा। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान का अर्थ है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जब जीव जीव में ठहरता है, जब जीव अपने में ठहर जाता है, निष्प्रयोजन, निष्कलंक, वो क्षण जो आप होते हैं, वो शुक्ल ध्यान में अनंत अनंत कर्मों की नजरा होती है। 24 मिनट आप ठहर गए तो आपको क्षय संकेत हो जाती है। 24 मिनट केवल शुक्ल ध्यान में जीव का जीव में ठहर जाना, शुक्ल ध्यान। और 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, जीव का जीव में ठहर जाना, केवल ज्ञान हो सकता है। माना कि पंचम काल में आपको केवल ज्ञान नहीं हो सकता तो महाविद्या में होगा, पर 24 मिनट ठहरने का प्रचार तो करो। जो लोग ध्यान शिविरों में जाते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, वहाँ पर पर्यूषणों में 8 दिन तक 3:30 से 4:30 बजे तक भगवान की वाणी आई, आपने सुनी, सबने सुनी। 3:30 से 4:30 बजे, और संवत्सरी के दिन सुबह 7 से 8 बजे आलोचना हुई। कितनी गहरी आलोचना थी। और वो ध्यान यूट्यूब में है, वो अपने मोबाइल में आके सुनो, बार बार सुनो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनो। नीलम वाणी सुनी, ऋषभ जी को सुनाई, सुनो। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल ध्यान के प्रयोग हैं उसके, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के प्रयोग हैं। तो खूब उसमें डुबकी लगा। लक्ष्य बनाओ जीवन का, ये आर्त उधर तो छोड़ता ही नहीं। धर्म ध्यान कर लोगे 2 घड़ी, 4 घड़ी, 1 समय, 2 समय, और धर्म ध्यान करके तुम देवलोक चले गए, फिर वापस आओगे। शुक्ल ध्यान का अर्थ है जीव, मात्र जीव, एक जीव। इस पूरी काया में, शिव मुनि की काया में जो जीव है, वो जीव अपने में स्थित रहे, जीव जीव में स्थित रहे। असंभव नहीं, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 4 दिन का शिविर,
जैसे पंजाब में अधीश्वर धाम कुपकला में लग रहा है, नासिक में लगता है, अभी भी 21 से लेकर 24 तक शिविर लग रहे हैं, कई जगह लग रहे हैं। 4 दिन की शिविर आप करो, आपको पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिलेगी और शुक्ल ध्यान के प्रयोग करोगे। घर में बैठे बैठे आप ध्यान कर सकते हैं, बच्चों को कराओ, आगे बढ़ाओ, आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा का ध्यान करें। मैं जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। जीवात्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव, देवादित्यं नमं संति जस धम्मे श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आज के